नमस्कार। 77वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत आरोग्य संगठन द्वारा एसेंशियल हेल्थ इंफॉर्मेशन टू ऑल यानी सभी के लिए स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ये एक नई श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी आज हमारे सामने स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही हैं, उनके लिए एक बहुत ही सरल और एक प्रभावी उपाय पर चर्चा की जाए। सरल और प्रभावी इसलिए भी क्योंकि अगर कोई चैलेंज है, हेल्थ इश्यू बड़ा है, तो उसको चिकित्सा के माध्यम से हॉस्पिटल सेक्टर्स में डॉक्टर्स की सहायता से उसके विषय में कोई समाधान निकालना, यह तो एक प्रक्रिया होती ही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट से भी कहीं अधिक प्रभावी, कहीं ये अधिक ज़रूरी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट होता है। तो बड़ी से बड़ी जो स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं, उनके संदर्भ में अगर देखा जाए तो बीमार पड़ने के बाद या वैसी चुनौती आने के बाद किसी तरह का हॉस्पिटल में जाके इलाज लेना, यह तो एक विकल्प होता ही है। लेकिन हम बहुत से माध्यम से यह भी जान सकते हैं कि उस तरह की परेशानी के लिए कोई प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, जिससे हम आसानी से खुद को उस बीमारी के दुष्प्रभाव से बचाए रख सकें। इसी श्रृंखला में आज का हमारा विषय है हृदय रोग। ये बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि पिछले कई सालों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, अचानक होने वाले हृदय के संबंधित रोगों से पेशेंट्स की डेथ हो जा रही है। कई बार आप कार्डियक अरेस्ट का नाम सुनते हैं, हार्ट अटैक का नाम सुनते हैं। हृदय से संबंधित सभी रोग निश्चित रूप से बेहद घातक होते हैं, गंभीर होते हैं। तो हम ये कैसे जानें कि किन लोगों को हृदय रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और किस तरह से हम उनको प्रिवेंटिव मीडियम से समझ सकते हैं। जैसे कि कई बार जिनको हृदय की बीमारियां हो रही हैं, उनके खान पान सही नहीं है। इस विषय में काफ़ी अधिक जानकारी उपलब्ध है। हम जानते हैं कि हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा जो फास्ट फूड है, ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, इस तरह की चीज़ें हैं, या खान पान का सही तरीका नहीं है, या स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है ज़िंदगी में। इस तरह की अगर चीज़ें हमारे पास हैं जिनके विषय में हम पहले से जानते हैं, तो उनके विषय में तो हमें जानकारी है ही है। लेकिन कई बार ऐसे लोगों को हृदय रोग देखने को मिल रहा है जिनमें खान पान संबंधित भी कोई विशेष समस्या नहीं है। इवन ट्रीटमेंट करने के बाद जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो उनसे जब स्ट्रेस के बारे में पूछा जाता है, तब भी उस पर उनका कहना यही है कि नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जिस तरह का चल रहा होता है, जिस तरह के चिंतन हर व्यक्ति कर रहा होता है, उसी तरह की चीज़ें हैं, विशेष कोई स्ट्रेस भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कारण हो सकते हैं, क्या इनका भी कहीं कोई सही वर्णन मिलता है? तो हम लोग अगर अपने प्राचीन भारतीय शास्त्रों को देखें, इसमें बहुत अच्छा एक महर्षि चरक का कोटेशन बनता है। हृदय रोगों के संदर्भ में आयुर्वेद में रसवा स्रोतों की बात की गई है। रसवा स्रोतस मतलब इंग्लिश में अगर हमेशा कहें तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम भी जानते हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हार्ट से रिलेटेड है बेसिकली। तो हमारा जो रसवा स्रोतस है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट उसका एक मेन पार्ट है, मूल है जिसे कहा जाता है। तो किन कारणों से इन रसवा स्रोतस में समस्याएं आती हैं? तो जो महर्षि चरक ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, बड़े सरल शब्दों में दे दिया है उन्होंने कि अगर आप गुरु शीत अति स्निग्ध अतिमात्र, यानी अगर आप बहुत भारी हैवी टाइप का फूड ले रहे हैं, शीत या अति स्निग्ध भोजन ले रहे हैं, तो इसमें आपके हृदय रोग होने की संभावनाएं बनती हैं। इस पक्ष को तो हम लोग लगभग जानते ही हैं। ज़्यादा हैवी खाना, खासतौर जैसे मान लीजिए बर्गर, पिज्ज़ा जैसे ऐसे फास्ट फूड ले रहे हैं और उसके साथ गुरु के साथ शीत, अक्सर आप देखेंगे कि उसमें कोल्ड ड्रिंक कॉम्बिनेशन करके या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह कॉम्बिनेशन करके ज़्यादातर लोग फास्ट फूड इस तरह को कंजम्पशन में ले रहे होते हैं। तो वो खुद अपने आप में एक कारण बन जाता है। दूसरी चीज़, अति स्निग्ध वाला तो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा ही है कि जब फैटी कंटेंट वाले फूड, खासतौर से ट्रांस फैट या अपने सैचुरेटेड फैट वगैरह ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं, तो यही एक अपने ब्लड वेसल्स में जाके, स्पेशली जो इसका कोरोनरी ट्रैक है, सर्कुलेशन है, उसमें कहीं जाके जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाना, थ्रोम्बस बनना, प्लेक बनना, एक तरह से ब्लॉकेज क्रिएट हो जाना, बहुत तरह की भाषाओं में हम लोग इसको कहते रहते हैं।
तो ये भी एक बड़ा कारण है। ये सब तो हम लोग जानते हैं। विशेष चीज़ जो आज इस डिस्कशन में हम लोगों ने ली है वो अगली लाइन है। उसमें महर्षि चरक कहते हैं चिंत्यानाम च अतिचिंतनात्। ये बड़ा कारण है। चिंत्यानाम मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो चिंतन करने लायक हैं, जिस पे डिस्कशन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इन चीज़ों पर अतिचिंतनात् मतलब ज़्यादा विचार कर लेना। अब ये खास बात है। देखिए, बहुत से ऐसे टॉपिक हमारे ज़िंदगी में आते हैं जिनमें किसी के साथ अगर हम डिस्कस करें तो वो कहेंगे अरे यार फालतू की चीज़ है, बेकार है, छोड़ दो, बिना मतलब की चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में बार बार सोचते रहोगे, अपने को भी परेशान करोगे और इनसे अर्थ कुछ नहीं निकलेगा। तो एक ऐसी भी चीज़ें होती हैं बेमतलब वाली, जिन पर हम लगातार सोचते रहते हैं, उनके बारे में बात नहीं की गई। अगर उस तरह की चीज़ों पर आप चिंतन कर रहे हैं तो शायद डॉक्टर कहेंगे कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, और आप मान भी लेंगे कि हाँ स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन जो ये विषय इसमें मूल रूप से उठाया गया है कि चिंत्या नाम तो चिंतनात्, मतलब जो चिंतन करने वाले विषय हैं जिन पर सोचा जाना चाहिए और उनको ही आप लगातार ज़्यादा सोचते रह रहे हैं, ये परिस्थितियाँ आपके लिए हृदय रोग का कारण बन सकती हैं। ये विषय क्या हो सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से देखें। आप स्टूडेंट लाइफ में है, अभी पढ़ रहे हैं, तो आप किसी कंपटीशन को लेके एकदम लगातार ये भी नहीं आपको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं बनेगा। कैरियर को लेके लगातार वो सोच विचार में डूबे रह रहे हैं। आप यंग एज में हैं, आप पैसे कमाने को लेके, प्रॉपर्टी बनाने को लेके, कोई आपने बिजनेस सेटअप किया उसको आगे बढ़ाने को लेके, या बच्चों की पढ़ाई को लेके, बच्चों के करियर को लेके, बच्चों की शादी को लेके, या वृद्धावस्था रिलेटेड अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके, पैसों के लिए पेंशन कैसी होगी। ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो सभी की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण हैं, नो डाउट। इन्हीं पर कहा गया है कि अगर इस तरह के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर चिंता की जानी चाहिए, जिन पर चिंतन किया जाना चाहिए, ऐसे विषयों पर आप अत्यधिक चिंतन करने लग जाते हैं, पूरा उसी में उलझ के रह जाते हैं। आपको लगता है कि आप किसी गोल को अचीव करने के लिए लगातार फोकस्ड हैं, लेकिन यह चीज़ घातक है। जो चीज़ सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, जिन पर विचार किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते, जैसा कि कहा गया है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में उलझ के नहीं रह जाना चाहिए। ज़िंदगी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं। आपको ये समझना है कि जो विषय चिंतन करने वाले हैं, जिन पर सोचा जाना चाहिए, प्लानिंग की जानी चाहिए, उस पर भी ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करते रहना, लगातार 24 घंटे उसी एक पर्टिकुलर किसी सोच को लेके, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, सोशल लेवल से रिलेटेड हो, पढ़ाई कैरियर से रिलेटेड हो, लगातार उस पर चिंतन करते रहना हार्ट डिसीज़ का कारण बन जाता है। फिर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं आज के परिवेश में, आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के कई बार CEO, बिजनेस चलाने वाले लोग, अच्छा आप देखते हैं खाना अच्छा है उनका, पैसा अच्छा है, सोसाइटी में स्टेबल हो गए हैं, सडन ऐसा क्या हो गया कि, या कोई कई बार तो आप मेडिकल फील्ड के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को देखते हैं, खुद मेडिकल फील्ड के डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाता है। कई बार एथलीट्स जो अच्छे हैं, प्लेयर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। आप देखते हैं तो खुद एथलीट हैं, क्रिकेटर हैं, इनको हार्ट से संबंधित इश्यू क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, सोच विचार करने लायक है, लेकिन आप उस पर अति वाली स्थिति में आ गए हैं कि लगातार उसी में आप प्लानिंग बनाते रह रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाते रह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क को अपनी लाइफ में पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन लगातार यही चिंतन, जो कि चिंतनीय विषय का ही है, जो सोचे जाने वाला सब्जेक्ट है, प्लान किए जाने वाला सब्जेक्ट है, उस पर ही कहीं ज़रूरत से ज़्यादा आप चिंतन करते चले जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हृदय रोग का कारण बन सकता है, जो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट किसी भी फॉर्म में परिलक्षित हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमको मिला है महर्षि चरक के माध्यम से कि रस्वास्वतस, जिसका मूल हृदय और हृदय में होने वाले रोगों के लिए जो सोचने वाले विषय हैं, विचार करने वाले विषय हैं, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा विचार करते रहना, लगातार उसी में डूबे रहना, ये हृदय रोगों का एक कारण बन सकता है। तो ये तो एक समस्या हुई जिस पर भी हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में सोच सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अपने आप को कुछ उससे बाहर निकालना है, कुछ समय के लिए उन चिंतन से बाहर निकलना है। आपको प्लानिंग के साथ काम करना है तो बिल्कुल कुछ समय ज़िंदगी का ज़रूर दीजिए, महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पूरा समय उसी में उलझे हुए नहीं रहना है। ये हमको टारगेट बना के चलना है। बीच बीच में एन्जॉय के लिए समय निकालना है, दूसरी चीज़ों में अपने आप को एंगेज रखना है। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, चाहे कुछ स्पोर्ट्स हों, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंटल्स हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। आप
प्रॉपर ढंग से प्लानिंग के साथ काम करिए, लेकिन एक ही चीज़ में डूबे मत रहिए। फिलहाल पार्ट 2 इसका, अगर ऐसी स्थिति है कि हमें लगातार किसी विषय पर चिंतन करना ही है, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से लोगों का करियर ही ऐसा है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, एडवोकेट्स हों, जजेस हों, चाहे टीचर्स हों, रिसर्च स्कॉलर्स हों, बिजनेसमैन हों, पॉलिटिकल पर्सन हों या प्रशासनिक सेवाओं के लोग हों, इनके पास इनका वर्क ही कुछ ऐसा है कि लगातार इनको इस तरह से ना चाहे तो भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ अलग है कि कई बार विषय बार बार बदल जा रहे हैं, तो इससे आपके मूड को काफ़ी आराम मिल जाता है अलग अलग तरह के विषयों पे, लेकिन फिर भी इनका विषय ऐसा है कि चिंतन करने वाले विषयों पर अत्यधिक चिंतन करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इसका कोई सॉल्यूशन दिया गया है? सॉल्यूशन भी दिया गया है, बहुत ही सरल भाषा में कहा गया है, रसजानाम विकारणाम तु लंघनम सर्वौषधम। मतलब आप अगर अपने रसवा स्रोतस को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर उसकी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है लंघन। लंघन मतलब बॉडी को लाइट करने वाली चीज़ें, सामान्य भाषा में बता रहे हैं, टेक्निकली तो ये काफ़ी बड़ा विषय है। सामान्य रूप से लंघन दो तरह से हम मान सकते हैं। कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जो एक डॉक्टर ही आपके ऊपर करा सकता है, वो भी एक लंघन का एक प्रकार हो जाता है, जिसमें पंचकर्म की कुछ प्रोसेस आते हैं हमारे, वमन विरेचन वस्ती इत्यादि। इस तरह के प्रोसेस को आप चाहें तो किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ मिलके किस सीजन में क्या किया जाना चाहिए, या जब आपके पास टाइम हो उसके हिसाब से डॉक्टर मॉडिफाई करके आपके लिए इस तरह के शोधन वाले प्रोसेस, या जो कि लंघन के अंतर्गत आते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस जो लंघन के अंतर्गत आते हैं, वो आपके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहद यूजफुल हैं। अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये सारी एडवाइस तो मॉडर्न जैसी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो बहुत समय पहले से ही हमारे पास शास्त्रों में लिखी हुई हैं। जैसे इस तरह के जो मेडिकेटेड पोर्शन है जो डॉक्टर करते हैं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो वातातप, एक तरह से धूप में, हवा में या खुली हवा में की जाने वाली कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, सभी के लिए अच्छी चीज़ें हैं, ये एक अच्छा पार्ट है। दूसरा पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है उपवास। उपवास यानी सही ढंग से, जिसे एक व्रत उपवास सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं, फास्टिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फास्टिंग तो कर लें, लेकिन फास्टिंग वाले दिन जो कारण थे रसवा स्रोतस के कुपित होने के या हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम के लिए, कि गुरु, स्निग्ध, शीत, जो सारी चीज़ें बताई गई थी, वही आप उपवास में खाना शुरू कर दें। एक्चुअली उपवास का मतलब यह है लंघन, शरीर को थोड़ा सा हल्का बनाना, हल्का आहार लेना, जितना ज़रूरत हो उतना ही, और कुछ विशेष प्रकार का, जिसके लिए आप चिकित्सकों के सलाह के साथ अगर उपवास करेंगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो जैसे हम लोग अपनी एक परंपरा में भी देखते हैं कि हर शुक्रवार का कोई व्रत रह रहा है, कोई गुरुवार का रह रहा है, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार, कोई शनिवार, कोई रविवार। तो ये हम लोगों के यहाँ इस तरह की एक परंपराएं बनी है। उस तरह की कोई चीज़ लगभग सभी धर्मों में इस तरह के उपवास वगैरह के, फास्टिंग के शेड्यूल कभी ना कभी आते रहते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ों को हम लोग अगर फॉलो करें, अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें, अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, हमारा लाइफ या हमारा जो ज़िंदगी का पैटर्न है उसमें लगातार चिंतन करना ज़रूरी ही हो गया है, और उन्हीं विषयों पर चिंतन करना जो महत्वपूर्ण भी हैं, तो ये ना सोचें कि हम महत्वपूर्ण विषय पर लगातार चिंतन कर रहे हैं तो हम कोई बहुत हेल्दी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप लगातार ऐसे विषयों के सोच विचार करते रह रहे हैं जो कि हैं तो चिंतन करने वाले, लेकिन आप उसमें लगातार डूबे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट डिसीज़ का रिस्क रसवा स्रोतस के दुष्टि कारणों के कारण होता हुआ साफ दिखाई देता है। और उसमें सबसे सरलतम उपाय है उपवास करना। उपवास के लिए जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल भी मिला उसके फ़ायदे बताते हुए। उपवास हर तरह से अच्छा है अगर उसको सही ढंग से किया जाए, और ख़ासतौर से ऐसी स्थिति में जहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ काफ़ी बढ़ी हुई हैं। कई बार कोई कारण भी हमको नहीं समझ में आता है कि हम उनको बता पाएँ क्या कारण है। खाने पीने में भी हम ध्यान दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और जॉब में भी हम लोग सेटल हैं। तो ये जो आज का कॉन्सेप्ट महेश चरक के माध्यम से हम लोगों ने देखा, चिंत्या नाम तो चिंतनात्, कई बार हम बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, पर्टिकुलर टारगेट को लेके ज़िंदगी में उलझे हुए होते हैं, चाहे ज़िंदगी की जिस भी अवस्था में हो। तो ऐसी स्थिति में वो खुद धीरे धीरे हार्ट डिसीज़ के लिए एक
पैथोजेनेसिस तैयार कर रही होती है, संप्राप्ति तैयार कर रही होती है, मतलब उसके लिए कारण तैयार कर रही होती है। और धीरे धीरे कभी ना कभी आपको एकदम हंसता खेलता हुआ व्यक्ति, चाहे वो खिलाड़ी फॉर्म में हो, बिजनेसमैन हो, खुद डॉक्टर हो, अचानक उसके साथ कोई हार्ट डिसीज़ का इवेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज के समय में सब कुछ देखते हुए एक सिंपल सा सॉल्यूशन हम लोग मान सकते हैं, अगर अपनी लाइफ में हम लोग उपवास को जोड़ लें। एक बार सही ढंग से किसी चिकित्सकीय सलाह के साथ एक बार आप उपवास अपने लिए समझ लें, तो आप इसको आसानी के साथ उपवास करते रह सकते हैं। हाँ, ये चीज़ फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि उपवास के दिन में ज़रूरत से ज़्यादा खाना और आखिर में फिर वही ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें और भारी चीज़ें या ठंडी ज़्यादा चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को आपको नहीं लेना है। फलों के साथ में जो ख़ासतौर से सीजनल फल आते हैं, सबसे आसान तरीका यही है, जो मौसम के अनुसार मिलने वाले फल हैं उनका प्रयोग करें। हल्का फुल्का खाना लें, दूध ले सकते हैं, हल्का गर्म पानी है, समय के हिसाब से जैसा रहे। ऐसी सामान्य चीज़ों के साथ में अगर आप अपना उपवास कर रहे हैं तो ये न केवल आपके अच्छे डाइजेशन के लिए बल्कि हृदय रोगों से भी आपके बचाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हृदय रोगों के साथ साथ, जैसे हम लोगों ने कहा, अच्छे डाइजेशन के लिए, अगर आपका डाइजेशन है तो आज की जो एक नई थ्योरी है, गट ब्रेन थ्योरी, अगर आपका गट अच्छा है, यानी जीआईटी अच्छा है, पेट अच्छा है, पाचन अच्छा है, तो आपके मस्तिष्क के लिए वो बेहद ज़रूरी है। बहुत सारी जो दिमागी समस्याएं हैं जिन्हें हम लोग आज तक अलग अलग कारणों से समझते रहे, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर से अलग अलग चीज़ों से समझते रहे, वो आज नई शोध में यही पता चल रहा है कि वो पेट के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, डाइजेशन के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो मानसिक बीमारियों से भी बचाव में ये उपवास बहुत बड़ा काम करेगा। ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी बनाएगा। तो आज के टॉपिक पर जहाँ तक हम केवल बात करें कि हृदय रोगों से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय क्या है, चिकित्सकीय सलाह में एक बार अपने लिए अच्छा उपवास वाला पैटर्न देखिए। बहुत से लोग एकादशी के पैटर्न पे 15-15 दिन पे उपवास रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी परंपरा में ही इस तरह की चीज़ें हैं कि आप किसी भी एक ट्रैक को सही ढंग से अगर फॉलो करते हैं, तो अगर आपका यह कैरियर है जिसमें आप लगातार आपको सोचना विचारना बहुत ज़्यादा है, आपके पास टॉपिक्स ऐसे रहेंगे ही कि आपको लगातार बाय ब्रेन इन्वॉल्व रहना है, तो ऐसे में उन सभी हाई ग्रेड प्रोफेशनल्स के लिए, जो चाहे प्रशासनिक सेवाओं में हो, न्यायिक सेवाओं में हो, बिजनेस में हो, राजनीति में हो, स्पोर्ट्स में हो, इनको बहुत ज़्यादा इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे लोगों के लिए उपवास एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। बस इसके लिए आप एक चिकित्सकीय सलाह के साथ शुरू करें। तो जो हमारा आज का ये टॉपिक था कि सभी के लिए सामान्य रूप से जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसी सीरीज़ में हम लोगों ने आज हृदय रोगों के कारणों के संदर्भ में बात की। जो एक नया कारण समझ में आया कि चिंतन करने वाले विषयों के भी ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने पर हृदय रोग की संभावनाएं बन जाती हैं। और उसके लिए सरलतम उपायों में से हम लोगों ने एक देखा कि अगर सही ढंग से उपवास करें तो ये हमारे लिए बेहद उपयोगी होगा, हृदय रोग के लिए भी, जीआईटी पेट के लिए भी, और उससे संबंधित मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। तो इसी तरह से इसी सीरीज में हम लोग फिर अगली बार मिलेंगे किसी गंभीर विषय को सरल ढंग से सॉल्व करने की प्रक्रिया में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।